हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनगोइंग सीरीज में जिसमें हम सभी कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशन और उनके मेजर वाटर बॉडीज को कवर कर रहे हैं। अब हम आ पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पिछले वीडियो में हमने ओशिनिया कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशन और उनके मेजर वाटर बॉडीज को कवर किया था। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर ओशन और उनके मेजर वाटर बॉडीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसके नॉर्थ साइड पे हम देखते हैं अटलांटिक ओशन की एक्सटेंडेड आर्म मेडिटेरेनियन सी इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। अटलांटिक ओशन का नदर्न पार्ट एज वेल एज सदर्न पार्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड से इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ इंडियन ओशन इसके ईस्टर्न साइड पे लाई करता है और सदर्न ओशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लाई करता है। दोस्तों, बात करें मेडिटेरेनियन सी के साथ लगने वाले देशों की, तो उनमें सबसे पहले आता है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और फिर इजिप्ट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये 5 देश मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी गल्फ ऑफ स्वेज यानी कि स्वेज की खाड़ी के रास्ते से रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लाल सागर भूमध्य सागर के साथ स्वेज की खाड़ी द्वारा जुड़ता है। अब गल्फ ऑफ स्वेज इजिप्ट, या ऐसा कह सकते हैं कि इजिप्ट की राजधानी कायरो से होकर गुजरती है। तो वहीं बात करें रेड सी की, तो उसके साथ टोटल 6 कंट्रीज जो हैं बाउंड्री शेयर करती हैं, जिनमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूटी, जबकि एशियन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया और यमन बाउंड्री शेयर करते हैं। दोस्तों, लाल सागर बाब अल मंदाब की खाड़ी के जरिए अदन की खाड़ी के साथ जुड़ता है, तो वहीं अदन की खाड़ी रेड सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ती है। गल्फ ऑफ अदन वेस्टर्न साइड से जिबूटी, सदर्न साइड से सोमालिया, नदर्न साइड से यमन और ईस्टर्न साइड से अरब सागर और इंडियन ओशन के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बाब अल मंदाब की एक तरफ यमन तो दूसरी तरफ जिबूटी और इरिट्रिया कंट्रीज लाई करती हैं। आइए अब हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर के साथ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये 5 कंट्रीज भूमध्य सागर के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर गल्फ ऑफ सुएज के जरिए रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। तो वहीं बात करें रेड सी की, जिसके एक तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी ये कंट्रीज लाई करती हैं, तो वहीं एशियन कंट्रीज में सऊदी अरेबिया और यमन ये कंट्रीज जो हैं रेड सी के दूसरी तरफ लाई करती हैं। दोस्तों, रेड सी बाब अल मंदाब के जरिए गल्फ ऑफ अदन के साथ कनेक्ट करता है, जिसके बाद गल्फ ऑफ अदन अरेबियन सी के जरिए इंडियन ओशन के साथ मर्ज कर जाता है। दोस्तों, बाब अल मंदाब की एक तरफ जिबूटी के साथ साथ इरिट्रिया लाई करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों, बात करें गल्फ ऑफ अदन की, तो इसके वेस्टर्न साइड पे जिबूटी, सदर्न साइड पे सोमालिया रिपब्लिक, नदर्न साइड पे यमन और ईस्टर्न साइड पे यमन का सोकोत्रा आइलैंड के साथ साथ अरेबियन सी और इंडियन ओशन लाई करता है। दोस्तों, भूमध्य सागर के बाद बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लगभग 11 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, किंगडम ऑफ एस्वातिनी जिसे हम स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं, और फ्रेंच कॉलोनी इन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों, इंडियन ओशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न साइड पे केप ऑगुलस के जरिए अटलांटिक ओशन के साथ मर्ज करता है। तो वहीं बात करें अटलांटिक ओशन की, तो यह टोटल 21 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया बिजाऊ, गिनिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, कोते दी आइवोर, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गबोन, कॉन्गो, कॉन्गो रिपब्लिक,
अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। आइए अब हम इन कंट्रीज़ को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इंडियन ओशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लगभग 11 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें आता है सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, किंगडम ऑफ एस्वातिनी या फिर जिसे हम स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं, और फ्रेंच कॉलोनीज़। दोस्तों, बात करें अटलांटिक ओशन की, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लगभग 21 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें आते हैं मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया बिसाऊ, गिनिया, सेरा लियोन, लाइबेरिया, कोटे डी आइवोर, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया, गबोन, कॉन्गो, कॉन्गो रिपब्लिक, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, केप ऑगुलस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न साइड पे एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। दोस्तों, बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इंटरनल मेजर वाटर बॉडीज की, तो उनमें सबसे पहले आता है लेक विक्टोरिया। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी जो कि नाइल रिवर है, उसकी एक ब्रांच वाइट नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, जो कि तंजानिया से बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान होते हुए सूडान में एंटर करती है। तो वहीं नाइल रिवर की दूसरी ब्रांच ब्लू नाइल रिवर लेक ताना से ओरिजिनेट होने के बाद इथियोपिया से सूडान में एंटर करती है और खार्तूम नाम की जगह पे वाइट नाइल रिवर के साथ मर्ज कर जाती है। दोस्तों, इसके बाद नाइल रिवर सूडान से इजिप्ट में एंटर करती है और फिर लास्ट में मेडिटेरेनियन सी में मर्ज कर जाती है। दोस्तों, बात करें लेक विक्टोरिया की, तो यह 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है, जिनमें युगांडा, केनिया और तंजानिया शामिल हैं। इसके बाद बात करें लेक तांगानिका की, तो यह वर्ल्ड का 17% फ्रेश वाटर अकेले होल्ड करती है, जो कि तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इसके बाद लेक मलावी एक फ्रेश वाटर की लेक है, जो कि मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों लाइनें गुजरती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशन और उनकी मेजर वाटर बॉडीज़ को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।